तो सुबह का समय हो चला है और मैं आ गई हूँ अपने कान्हा जी की लाइट जलाने नहा धोकर, और इनको उठा दिया था। और इनको उठाने के बाद सभी देखा तो सभी सो रहे हैं, और इनके सोते सोते मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी होती है मॉर्निंग टी। और ये तो सभी के घर में बनती है, क्योंकि मैं खुद पसंद करती हूँ सुबह नहाने और पूजा करने के बाद एक कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। और इधर लगा दी थी रही मक्खन निकालने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह यही काम होता है। और मैंने देखा तो ये क्या हो रहा था, सारा मट्ठा जो था वो बाहर फेंक रही थी रही। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद मैं आ गई कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि सुबह मैं इनको दही और मिश्री का भोग लगाती हूँ, लेकिन साथ में थोड़ी चाय पिला देती हूँ, क्योंकि तभी पीती हूँ जब इनको पिला देती हूँ चाय। तो मैंने इनको चाय पिलाई, इनका फेस साफ़ किया और उसके बाद खुद चाय पी आ गई किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने फटाफट किए बर्तन, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सभी की अलग अलग चाय बनती है, चाय के फिर दूध मिलता है तो उसके मक्खन के रई वगैरह बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं उनको साथ के साथ कवर करती चलती हूँ। तो मैंने जैसे ही बर्तन साफ़ किए देखा रूम में जाकर, तो उधर निक्की सो रही थी। ये हमारे घर एक छोटी सी गुड़िया आई हुई थी, और इसको मैंने उठाया कि भाई उठो और चाय पियो। तो ये भी उठ गए। उधर मम्मी जी कर रही थी पूजा, और पूजा क्योंकि मम्मी जी करती है सुबह पूजा, हम सभी पूजा करते हैं सुबह। तो मम्मी जी पापा जी को कुछ बता रही थी, इतने में ही हस्बैंड के पास आई, उनको उठाया कि अपनी चाय पियो। तो ये इतने तगड़ी नींद में थे कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने इनको चाय नमकीन दी और इधर पापा जी गए बाहर। फिर मैंने गोला कसा, क्योंकि आज मम्मी जी हट जाएंगे वैष्णो देवी, तो उनकी मीठी पूरी बननी है, तो उसमें मैं गोला और सौंफ डाल देती हूँ। और जैसे ही मैंने गोला कसा तो हमारे घर आ गए और गेस्ट। ये आप सब जानते ही हो, ये परी है, और इन बच्चों की चल रही थी आपस में गुफ्तगू। फिर मैंने लगाया आटा, क्योंकि इनको नाश्ता करना था सभी को चाय पीने के बाद। तो मैंने इधर आटा की तैयारी करी और इन सबका नाश्ता बनाना किया शुरू। और आज मक्खन निकाला मम्मी जी ने, मैंने रई लगाई और मक्खन हो चुका था तैयार, लेकिन उसे निकालना होता है, तो वो मक्खन आज मम्मी जी ने निकाला। और ये परी के कपड़े पहन पहन के देख रही थी जो वो वैष्णो देवी लेके जाएगी। और इधर मैंने फटाफट चाय चढ़ाई, उधर सब्जी रखी और इधर आटा लगा के इन सब की रोटियां तैयार करी। और ये सब बच्चे बाहर बैठ के खा रहे थे खाना, इनको मैंने खाना सर्व किया। और ये कुछ बच्चे खेल रहे थे। फिर हम हुए तैयार, क्योंकि हमें जाना था माता पूजन में। हमारी जेठानी जो है वो माता पूज रही थी, और ये भी हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, इनको भी साथ लेके जाना था। तो हम सब हो चुके हैं तैयार जाने के लिए, और ये चल दिए हम गाड़ी में बैठकर। बताना कैसी लग रही थी मैं। और ये हो रहा था माता पूजन, ढोल बजा हुआ था, सर पे इनके पता नहीं क्या रखते हैं वो था। फिर हम इनके घर बैठे और ये सभी लेडीज़ वहाँ पे आई हुई थी। ये दीदी है जिन्होंने माता पूजी है, इनसे मिली। फिर मैं वापस घर आके मैंने लगाया इनका वैष्णो देवी जाने के लिए जो भी खाना बनना था वो, उसमें बननी थी मीठी पूरियाँ। तो मैंने आते ही कपड़े चेंज करके मीठी पूरी बनाने की करी तैयारी। और बड़ी टेस्टी और नरम पूरी बनी है। आप सब भी बताना कैसे बनाते हो। और क्योंकि मैं तो उसमें सिर्फ सौंफ और क्या डालते हैं वो, गोला और थोड़ा बहुत मलाई डालती हूँ। और ये परी बैठ गई थी मेरे पास, और ये बोली कि मुझे भी सिखाओ कैसे बनती है पूरी। मैंने पूरी बनाई और ये सब हो रहे थे अपना जाने के लिए तैयार। वो मेरी हेल्प कर रही थी, लोइया बना रही थी। उधर फिर मैंने निकाला मक्खन शाम के समय, क्योंकि घी इकट्ठा हो जाता है तो मैं दूसरे तीसरे दिन मक्खन निकाल देती हूँ। ये सब चल दिए हैं वैष्णो देवी के लिए बाय बाय करते हुए। एक गाड़ी में इतने सारे ठुसम ठुस हो गए हैं। पापा जी बोले बाय बाय हम जा रहे हैं।